नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर चिंताजनक है। जरा सुनिए आप इसको कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी यानी कि ममता के शासनकाल में ये क्या हो रहा है। घुसपैठिए हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, क्या सभी को आप मतदाता सूची के लिस्ट में शामिल कर लेंगे? क्या सभी को यहाँ पर आप इस तरीके से दूसरे देश से आए लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर लेंगे? क्या ये बढ़ावा नहीं है देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का? क्या यह बढ़ावा नहीं है पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत की स्थिति खराब करने का? क्या ये बढ़ावा नहीं देना हुआ कि आप देश में तनाव का माहौल पैदा कराना चाह रहे हैं? देखिए, दरअसल आपको बता दें, एक टीएमसी की नेता हैं जो कि पूर्व प्रधान पंचायत समिति की रह चुकी हैं, रत्ना विश्वास। उनका वीडियो जो है एक कथित तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है उस वीडियो में, जरा सुनिए। रत्ना विश्वास जो कि टीएमसी की नेता हैं, वो कह रही हैं कि जो भी लोग यहाँ बांग्लादेश से आए हैं, अगर उनको मतदाता सूची में अपने आप को शामिल कराने में दिक्कत हो रही है तो वो जाकिर भाई से संपर्क करें। कौन है जाकिर भाई जिसका रत्ना विश्वास जिक्र कर रही हैं? आपको बता दें कि जाकिर भाई भी जो है, जो जाकिर हुसैन है, वो टीएमसी के ही सदस्य हैं और दरअसल वो समिति के, पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। जाकिर हुसैन इनका नाम है, जिनको रत्ना विश्वास जाकिर भाई बता रही हैं। विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के बाद स्थानीय पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि रत्ना विश्वास का यह मतलब नहीं था। उन्होंने वीडियो में आम लोगों को गलत तरीके से बांग्लादेशी बता दिया है और ये जो लोग हैं जिनको रत्ना विश्वास ने बांग्लादेशी बताया है, ये 1960 के पहले ही आ चुके हैं। 1990 की सूची में इनको हटा दिया गया। देखिए, यहां पर जाकिर हुसैन ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग की बात रत्ना विश्वास कर रही थी, वो जो लोग हैं वो 1960 के दौरान ही यहाँ आ चुके हैं भारत में। और रत्ना विश्वास का ये मतलब नहीं था जिसको लोग समझ रहे हैं। वो जो लोग हैं वो बांग्लादेशी नहीं है, वो आम लोग हैं और हम सुख सुविधा प्रदान कराने के लिए आम लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करते हैं, यही बात था। लेकिन जो रत्ना विश्वास कह रही हैं वैसी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, भेद खुला, हंगामा होगा और ये हंगामा बीजेपी के गलियारे तक खूब बरपा। सुन लीजिए जरा, बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार, बहुत बड़े नेता हैं, सुकांत मजूमदार ने इसकी जांच की मांग की है और कह रहे हैं खूब यहां ममता की सरकार पर उन्होंने निशाना लिया, आड़े हाथों लिया ममता की सरकार में क्या हो रहा है और कह दिया कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए। किस तरीके से, आखिर ऐसे कैसे तृणमूल कांग्रेस सरकार ये कर सकती है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, कह रहे हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहले से ही ऐसे मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम कर रही है। मतलब कि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के अनुसार ये कर रही है कि जो ऐसे लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, हालांकि इनका इलाज सरकार के हाथ में है। केंद्र की मोदी सरकार, अमित शाह, ये बड़े बड़े सरकार के नेताओं ने यह तय कर लिया है कि इन बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को भारत की सुरक्षा खराब करने की कतई जिम्मेदारी ये नहीं लेने देंगे। और लगातार इसकी जांच भी चल रही है, लगातार यहाँ सूची बनाई जा रही है गलत तरीके से आए लोगों को। देखिए, यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि सीए एनआरसी के बीच जो हंगामा हुआ था, तो समझ लीजिए कि ये सभी हंगामा के रूप में बांग्लादेश के साथ, नागरिक के साथ ममता बनर्जी उन्हें सहूलियत देने की कोशिश कर रही हैं। ममता के नाक के नीचे तो ये नहीं हो रही है। ये बातें अगर ममता की नेता कह रही हैं, यानी कि ये जोरों शोरों से राजनीतिक गलियारे में है पश्चिम बंगाल में खासकर। और देखिए, दक्षिण 24 देखिए, यहाँ पर जो 24 परगना में शामिल कराने की बात रत्ना विश्वास कर रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के हर एक जिलों में ये बाहर से आए लोगों को मतदाता सूची में शामिल कर दिया जाएगा। तो सुकांत मजूमदार खूब भड़के और कह रहे हैं कि ऐसे मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम ये तृणमूल पहले से कर रही है। घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं, इसलिए इस मामले की जांच होनी जरूरी है। बता दें आपको, ये खुलासा कब हुआ? दरअसल आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जो ये इसने बड़े स्तर का खुलासा हो रहा है। यहाँ पर पहले भी तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद रही हैं, अलो रानी। अलो रानी जी बांग्लादेश से आई हुई थी और इन्होंने चुनाव लड़ा, इनको सिरताज मिला। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश की नागरिक हैं। खुलासा तब हुआ जब उन्होंने चुनाव परिणाम
और उक्त निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता स्वपन मजूमदार की जीत को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सुनवाई की। अब देखिए, गलत तरीके से लिस्ट में शामिल कराने की बात बार बार कही जा रही थी, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। साफ जाहिर सी बात है, आलो रानी ने दोहरी नागरिकता लेने के बावजूद चुनाव लड़ा। इसके बाद से ये कलकत्ता उच्च न्यायालय में पूरा विवाद गया और उसके बाद से इस पर सुनवाई भी हुई थी। बता दें आपको, यहां पर कहा जा रहा था, इस याचिका के मद्देनजर कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से यहां पर चुनाव की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख पर आलो रानी सरकार बांग्लादेश की नागरिक थी। कोर्ट ने आगे टिप्पणी की थी जब इसका खुलासा हुआ था। याचिकाकर्ता के स्वयं के दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद टीएमसी ये कर रही थी और देखिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने का काम टीएमसी कर रही है। आखिर ये बात लगातार जनता पूछती है कि टीएमसी को चाहिए क्या। टीएमसी ने कभी भी पश्चिम बंगाल को शांति से रहने नहीं दिया। आखिर आप पर्व त्योहार के बीच जुलूस को देखें, हंगामा बरपता है। इसके साथ अगर आप देखें वहां पर किस तरीके से हालात होते हैं, जब भी वहां पर कोई मतदान होता है तो एक दो नहीं, वहां पर दर्जन में लोग मारे जाते हैं, अलग अलग पार्टी के ही क्यों ना हो। वहां पर वोट देने में लोगों को डर लगता है। आखिर कब तक ममता बनर्जी के सरकार में ये ऐसा होता रहेगा और आखिर कब तक पश्चिम बंगाल में कई ऐसे लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं केवल डर के माहौल के कारण। कई बार हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में तनाव की स्थिति हो गई और जब हालत नहीं सुधरती है तो केंद्र की फोर्सेस वहां लगाई जाती है और ममता बनर्जी उनको भी गालियां देती नजर आती हैं। अब मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने आलो रानी के सुनवाई पर कहा था कि इनके दस्तावेज को देखने से पता चल जाता है कि भारत की जो चुनाव थे, याचिकाकर्ता को 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। अब देखिए, वो तो पहले ही इस बात का खुलासा हुआ। अब यहां पर जो रत्ना विश्वास कह रही हैं, उसके बाद ही ये बातें कही जा रही है कि रत्ना विश्वास जैसे कई ऐसे टीएमसी के नेता हैं जो चुपके से ये काम को बढ़ावा दे रहे हैं। बांग्लादेशियों को मतदाता सूची में शामिल करने की लिस्ट बनाई जा रही है और ये केवल इसलिए ताकि पश्चिम बंगाल में बोलबाला चले घुसपैठियों का, जो कि देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अब यहाँ रह रहे हैं तो अचानक से सरकार कैसे भगाए, लेकिन अब सरकार ने इसका पूरा बेड़ा उठा लिया। आगे मैं आपको बता दूं, उच्च न्यायालय ने कह दिया था कि भारत की नागरिक नहीं है और अब आलो रानी की शादी की भी बात आई थी जब उन्होंने 1980 के दशक में बांग्लादेश के नागरिक हरेंद्र नाथ सरकार से उनकी शादी हुई थी, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए बांग्लादेश गई थी। हालांकि जब पति से नहीं बनी तो वो फिर भारत चली आई। तो भारत चली आई लेकिन उनके जो पति थे वो बांग्लादेश के थे। इसके बाद कोर्ट ने ये पाया कि उनको चुनाव लड़ने का तो अधिकार ही नहीं था, लेकिन वो चुनाव लड़ी। इसके बाद टीएमसी के नेताओं का खुलासा हुआ। तो ये बहुत बड़े स्तर पर देखिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, खतरनाक षड्यंत्र इसको करार दिया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की कवायद तेज कर रही है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस। देखने वाली बात होगी, यहाँ पर मोहम्मद जाकिर का जो नाम सामने आया है, जाकिर हुसैन का, इसके बाद रत्ना विश्वास पर जो बीजेपी कह रही है जांच की मांग, अब कितनी आगे जाती है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये भयानक षड्यंत्र केवल ममता सरकार में हो सकता है और ममता बनर्जी की सरकार धीरे धीरे करके कुछ ऐसे कृत्य को अंजाम देना चाहती है जो कि गलत है? क्या आप भी अपनी सहमति इसमें बनाते हैं? जरूर हमें बताएं। शुक्रिया।